जी, अपना परिचय बता दीजिए। गोपाल शर्मा, फोटोग्राफर विचार समिति का एक छोटा सा सिपाही। गोपाल जी, आज किस प्रकार का आप लोग आयोजन किए हुए हैं? ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हम लोग छायाकारों का सम्मान किए हैं। जो वरिष्ठ छायाकार हैं, युवा उदीयमान छायाकार हैं, उनका हम लोगों ने सम्मान किया फोटोग्राफर विचार समिति के मंच के तले। दूसरे हम लोगों का उद्देश्य रहता है, हमेशा से शुरू फोटोग्राफर विचार समिति का उद्देश्य रहता है कि छायाकारों का उत्थान के लिए कुछ सोचें, कुछ बेहतर से बेहतर करते रहें। उस जागृति के लिए फोटोग्राफर विचार समिति का गठन हुआ है 2017 में, 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आज बनारस के प्रबुद्ध फोटोग्राफरों के सहयोग से ये संस्था निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो संस्था में आपके कितने लोग जुड़े हुए हैं? संस्था में हमारे लगभग 125 लोग हैं रजिस्टर्ड, बाकी अनरजिस्टर्ड की बात तो अलग है। और हम लोग साल में 1 या 2 फंक्शन करते हैं। एक फंक्शन जो हम लोग का स्थापना दिवस होता है, उसमें हम लोग साल भर का पूरा लेखा जोखा देते हैं कि साल भर में हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या खर्च किया। और दूसरा, अभी हम लोग एक 6 नवंबर को एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जो वर्कशॉप सिर्फ मार्केटिंग पे होगी। फोटोग्राफर जानकार तो होता है लेकिन शायद मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाता। इसके लिए हम लोगों ने 6 नवंबर का दिन निर्धारित कर रखा है। उस दिन हम लोग सिर्फ मार्केटिंग करना बताएंगे और ये बताएंगे कि हम लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए अपने व्यवसाय, अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे पार्टियों से कैसे हम लोग पेमेंट ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक होती है वेडिंग फोटोग्राफर। हमारी बैच भी लगा है, इसमें प्राउड टू बी ए वेडिंग फोटोग्राफर लिखा हुआ है। वेडिंग फोटोग्राफर अपने आप में एक ऐसा फोटोग्राफर है जो हर क्षण को कैद करने के लिए, हर क्षण को कवर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा जागरूक रहता है। उस वेडिंग फोटोग्राफर के जो सम्मान कुछ लोगों के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, उसको और ऊंचा बढ़ाने के लिए फोटोग्राफर विचार समिति कटिबद्ध है। और उसी फोटोग्राफर को और ऊंचा करने के लिए हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं 6 नवंबर को। 25 सितंबर को हम लोग अपनी स्थापना दिवस करने वाले हैं। जो हम लोग सबका पेमेंट हो जाता है वेडिंग फोटोग्राफी में, वेडिंग सीजन में। वेडिंग 50 लाख रुपए की भी होती है, 1 करोड़ की भी होती है, 20 लाख की भी होती है। उस वेडिंग की यादों को सहेजने वाला फोटोग्राफर, उसका पेमेंट नहीं हो पाता। वेडिंग लोग अपनी भव्यता को दिखाने के लिए, पहले वेडिंग होती थी कि सिंपल वे में लोग वर वधू बैठते थे और विवाह होता था, नॉर्मल पुरोहित विवाह करवाते थे। लेकिन आज उसमें भव्यता आ गई और उस भव्यता को कवर करने के लिए फोटोग्राफर होते हैं, चाहे वो वीडियोग्राफर हो, फोटोग्राफर हो, एडिटर हो। एडिटर उसको एडिट करके पेश करते हैं। सब काम होता है, लेकिन एडिटिंग करने में और एल्बम बना के देने में, वीडियो टीजर लॉन्च करने में हम लोग को समय लगता है। सबका पेमेंट हो चुका होता है, सिर्फ फोटोग्राफर का पेमेंट नहीं होता। इस निमित्त फोटोग्राफर विचार समिति ने एक अनुबंध एग्रीमेंट बुक बनाया, जो अपने मेंबरों को वो बांटते हैं। हम लोग एग्रीमेंट बुक साइन करते हैं, खुद भी करते हैं और अपने कस्टमरों से भी साइन करवाते हैं। उसमें सारी सुविधाएं लिखी हुई हैं कि आप हमारा पेमेंट ऐसे करेंगे, ऐसे होगा। वस्तुतः होता ये, लोग परेशान रहते हैं, हमने काम किया, हमारा पेमेंट नहीं मिला, हमारा पेमेंट दिलाओ। उसके लिए ये हम लोगों ने प्रबंध किया हुआ है। और मैं आपके मंच के माध्यम से समस्त फोटोग्राफर, बनारस के समस्त फोटोग्राफर भाइयों का आह्वान करना चाहूँगा, उनको निवेदन करूँगा कि वे फोटोग्राफर विचार समिति से जुड़ें। हमारी संस्था नेशनल लेवल की संस्था PPAI, PWAI, स्टेट लेवल की संस्था पूर्वांचल फोटोग्राफर एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। और हम लोग के टीम में जितने हैं, सब गंभीर सोच के और गहन सोच रखने वाले फोटोग्राफर हैं। मैं सभी का आभार और सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे आप सारे फोटोग्राफरों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं देना चाहूँगा। अगर फोटोग्राफर नहीं है तो दुनिया बेरंग है। ध्यान रखिए, अगर टीवी में या अखबारों में अगर कैमरामैन की खींची हुई फ़ोटो या वीडियो न चले तो टीवी बेकार है, कोई नहीं देखेगा। तो फोटोग्राफर को अपना महत्व पहचानना पड़ेगा। फोटोग्राफर यदि अपना महत्व पहचान ले तो उसे कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। ये फोटोग्राफरों को मैं संदेश देना चाहूँगा, अपने महत्व को पहचानें और प्लीज़
प्लीज़ हमारे सारे नंबर हमारे ग्रुपों में लिखे हुए हैं, आप लोग आइए, फोटोग्राफर विचार समिति से जुड़िए। सारे नंबरों को मैं अपने ग्रुप में फ्लैश भी करूंगा। और खारी कुआं पे एक छोटी सी मेरी दुकान भी है, रूपलेखा डिजिटल स्टूडियो। मेरा उद्देश्य अपनी दुकान का प्रचार करना नहीं है, मैं किसी फोटोग्राफर के निमित्त कोई जॉब वर्क नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी दुकान चलाता हूँ। 1978 से मैंने ये धंधा शुरू किया है, ये व्यापार शुरू किया है, ये मेरा शौक़ है फोटोग्राफी। और अब शौक़ होते होते मुझे जितनी विषमताएं मिली अपने व्यवसाय में, उन विषमताओं का निराकरण करने के लिए मैंने फोटोग्राफर विचार समिति का गठन किया है। और इसको सफल बनाने का श्रेय मैं अपनी पूरी। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार है, चुन्नू भैया के नाम से मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाना जाता हूँ। मेरा कुमार स्टूडियो गुरुबाग पे फोटोग्राफी की दुकान थी। दिलीप जी, आज किस प्रकार का आपको सम्मान मिला है? हमको सम्मान तो ये मिला कि हम सीनियर फोटोग्राफर हैं और एक्सपीरियंस हैं पुराने, और हम ये लोग हमारे पुराने मित्र हैं। बाकी ऐसा कोई विशेष मैंने कोई काम अपनी फील्ड में, सिवाय इसके कि अपने समय में बहुत अच्छा प्रिंट्स बनते थे, फ़ोटो बनती थी, मैनुअल कलर लैब थी, उस समय के लाइफ साइज अलाइनमेंट भी हम बनाते थे। दिलीप जी, कितने साल हो गए आपको इस प्रोफेशन में आए हुए? 1974 से हैं, तो आप 26 और 22 48 साल से। तो दिलीप जी, अगर बात किया जाए 1974 से आज चल रहा है 2022, मिलेनियम चल रहा है, तो ये 1974 से अभी तक में क्या चेंजिंग आई है फोटोग्राफी में? अब ये भैया टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा हावी हो गई है, बजाय आपका एक्चुअल जिसको पहले हम लोग फोटोग्राफी कहते थे, उसकी बजाय टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी। तो पहले वाला बेटर था आपके समय वाला या अभी का बेटर? ठीक है, अब लेकिन ये है कि अगर आपके पास विजुअलाइजेशन है तभी आप अच्छा आउटपुट भी दे सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई एक टूल आपके पास आ गया है कि अगर खींचते समय कोई चीज़ आपके साथ करने में रह गई है, तो टूल के जरिए अगर आपके विजुअलाइजेशन होगा तभी आप कर पाएंगे। आप इस संस्था में सबसे ज़्यादा मतलब पुराने हैं, तो आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो तमाम फोटोग्राफरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई आज की डेट में, जैसे पहले के समय में तो देखिए ज़्यादातर फोटोग्राफर अंगूठा छापते एक तरह से कहा जाए, कोई 8वीं पास कोई 10वीं पास ऐसे ही। लेकिन अब जो आ रहे हैं फोटोग्राफर कुछ एजुकेटेड आ रहे हैं और वो वर्कशॉप और डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो उन लोगों का काम, कई एक लड़कों का बहुत अच्छा काम है। अच्छा, बता दीजिए। मैं रजनीश श्रीवास्तव फोटोग्राफर विचार समिति से सचिव हूँ। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे आप सारे फोटोग्राफरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने वेडिंग फोटोग्राफर को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो भी कमाई हो उसमें कुछ पैसा नॉलेज के लिए खर्च करें, क्योंकि नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। क्योंकि कैमरे तो बहुत से आ जाते हैं, खींचता भी आदमी, लेकिन वो नॉलेज हमारा नहीं बढ़ पाता, जिसके हम अच्छा काम नहीं कर पाते। इसलिए हमको नॉलेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉलेज के लिए सामने वालों को क्या करना होगा? हाँ, नॉलेज के लिए हम लोगों ने बहुत सी ट्रेनिंग क्लासेस की हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग की क्लासेस, फोटोशॉप की क्लासेस, और कैमरे में और जो कुछ भी मतलब आपको सीखना है, जो चीज़ भी समस्या आ रही है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ फोटोग्राफर विचार समिति में आप एक बार आके बोलें, आपको तुरंत उसका समाधान होगा। आपके संस्था में फोटोग्राफर को जुड़ने से क्या फ़ायदा मिलता है? बताया तो आपको नॉलेज क्या क्या फ़ायदा मिलता है जो फोटोग्राफर समिति में लोग जुड़ते हैं आपको? क्या क्या फ़ायदा मिलता है उन लोगों को? हाँ, जैसा आपको बताया ना कि एक अनुबंध पत्र, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो जो अनुबंध पत्र इसलिए मिला हुआ है कि हमारा जैसे पैसा फंसता है तो उसमें दोनों चीज़ लिखा हुआ है। पार्टी से फोटोग्राफर का अगर पार्टी को कोई दिक्कत है तो उससे पार्टी भी वो उसमें लिखा हुआ है पॉइंट्स, और हमारे फोटोग्राफर से पार्टी को जो दिक्कत है वो सारी चीज़ें दोनों तरफ से लिखा हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता कोई पार्शियलिटी हो कि नहीं हम सिर्फ फोटोग्राफर के बारे में सोच रहे हैं, पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए वो अनुबंध पत्र में दोनों चीज़ लिखा हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर कहीं फोटोग्राफर का पैसा फंस गया तो उस अनुबंध पे सामने वाली पार्टी पैसा देगी? क्योंकि आज के समय में आप भी देख रहे हैं जमीन का कितना लफड़ा है और सब कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। जी, अगर उस पर काम करते हैं तो लीगली भी हम लोग लड़ सकते हैं उस पर। अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो कोई कुछ कैसे कर सकता है? बता दीजिए। सबसे पहले आप सभी को सप्रेम सादर वंदे, विश्व छायाचित्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विनोद राव। विनोद जी, आज किस प्रकार का आपको सम्मान मिला है और क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बता दूं कि मैंने फाइन आर्ट्स किया, BFA मेरा काशी विद्यापीठ से रहा और MFA मेरा BHU से रहा। इस नाते मैं एक कलाकार तो नहीं कह सकता, एक सामाजिक दायित्व के नाते मैंने कोरोना काल में
लगभग 2 साल निर्वरत काम किया और उसी काम का आज नतीजा कि इतने बड़े सम्मानित जनों के बीच में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आप बीएफए किए हुए हैं विद्यापीठ से, तो जनरली लोग पेंटिंग में जाते हैं, तो आपको ये शौक कहाँ से लग गया फोटोग्राफी दरअसल का? मेरा बचपना ही एक कलाकार के फील्ड से रहा। मेरे बड़े भाई साहब वो भी फाइन आर्ट से रहे। मैं तीसरा पर्सन अपने परिवार का हूँ जो फाइन आर्ट्स BHU से किया। एक अवार्ड पाना और एक संस्था की तरफ से अवार्ड पाना, आपको कैसा अभी महसूस हो रहा है? क्या आप फील कर रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि मैंने जो किया उसका आज एक प्रमाण आप लोगों के बीच में मिल रहा है। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप अगर एक सामाजिक हैं, एक कलाकार हैं, तो समाज के लिए कुछ करें, उसका बहुत बड़ा परिणाम आए, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।